राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती हैं और कुंवारी कन्या मनचाहा पति पाने के लिए इस दिन पार्वती माता का पूजन करती हैं। हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजन करने का विधान है। तो व्रत हम कैसे करेंगे, पूजा हम कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ। हरतालिका तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सुबह का पूजन हमें वैसे करना है जैसे नॉर्मल हम घर में पूजा करते हैं। इस तरह हम पूजा कर लेंगे और अपने घर के मंदिर में भी पूजा करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने संकल्प करेंगे कि भगवान, आपके निमित्त आज मैं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत पूरा करने में आप मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हमें संकल्प करना है। फिर सुबह से ही हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य रूप से पूजा हमें करनी है हरतालिका तीज व्रत की, वो शाम के समय की जाएगी। शाम के समय प्रदोष काल में हमें यह पूजा करनी है। शाम के समय दोबारा से स्नान करने के बाद हम पूजा करेंगे। शाम के समय नहा धोकर हमें चौकी लगानी है। जहाँ पर हम चौकी लगाएंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर हरतालिका तीज व्रत में पार्थिव मूर्तियों का पूजन किया जाता है, मिट्टी की मूर्तियों का। अगर आपके पास भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कोई फ़ोटो में मूर्ति है तो आप वो भी साथ में विराजमान कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास फ़ोटो थी, वो मैंने विराजमान कर ली है। अब हमें पार्थिव मूर्तियों का पूजन करना है। पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर हम उसके बाद कलश रखेंगे। उसको कंठ तक जल से भर लेंगे। फिर उसके कंठ पर मोली भी ज़रूर हम बांध लेंगे और जल में थोड़ा सा गंगा जल आप ज़रूर डाल लीजिएगा। अब इसके बाद हम कलश में 5 चीज़ें डालनी हैं। कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे। कलश को जो चावल की ढेरी हमने लगाई है उसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। सुपारी, सिक्का, हल्दी, फूल, अक्षत हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी की 1 चुटकी डाल दें। उसके बाद हम आम के 5 पल्लव इस पर लगाएंगे। आम के पत्ते अगर आपको ना मिले तो आप अशोक के या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हम एक प्लेट लेकर प्लेट में चावल को भरकर अच्छे से उसे कलश पर रख देंगे और उसके ऊपर हम देसी घी का दिया जलाएंगे। देखिए, याद रखिए, दिए में 2 बातें हमको लगानी है। और यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है। अब पूजा संपन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब हमारी कलश की स्थापना हो गई है। अब हमें पार्थिव मूर्तियाँ जो हमने बनाई हैं उनका पूजन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पहले से ही एक प्लेट में पार्थिव शिवलिंग बना लिए हैं। अब हम उसमें थोड़े से अक्षत रख, उसके ऊपर सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। देखिए, गोलाकार में मैंने गणेश जी बनाए हैं। शिवलिंग को हम विराजमान करेंगे। फिर माता पार्वती को विराजमान करेंगे। आप इन्हें पिंडी आकार में या गोलाकार में आसानी से मूर्तियाँ बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्तियाँ हमें ज़रूर बनानी हैं, जो भी आकार में आपसे बन पाए। उसके बाद दुर्वा घास या फूल से हम सभी को जल का छींटा लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। तो हमें शुद्ध गंगा जल मिला हुआ जल लेना है, उससे हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से सभी को स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने पंचामृत ले लिया है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी सभी को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। तो 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से। अभिषेक करने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने गणेश भगवान को समर्पित किया है। पार्वती माता को हम लाल चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को चंदन या भस्म से तिलक लगाया जाता है, तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। गणेश जी और माता गौरा को सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। कलश पर हम स्वास्तिक भी बना देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो रोली से हम भगवान शिव शंकर को तिलक नहीं करेंगे, बाकी सभी को रोली से तिलक कर देंगे। भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन से ही तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी कि साबुत चावल। ये चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए।
पूजा में हमेशा साबुत चावल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सभी को मैंने चावल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम गणेश भगवान जी को दूर्वा घास समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को दूर्वा घास बहुत ही प्यारी है और सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप सभी को फूल समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव शंकर को सफ़ेद पुष्प बहुत ही अति प्रिय है और भगवान शिव शंकर की पूजन में बेलपत्र अवश्य रूप से समर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। तो यहाँ पर हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। साथ में ही हम भांग, धतूरा, मदार, जो भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए तो हम समर्पित करेंगे, क्योंकि माता पार्वती ने वन में भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली थी वो उन्होंने उनको समर्पित की थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर धतूरा ना मिले तो कांटे वाला मिल जाए, ये फल आप ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद पार्वती माता को हम सुहाग का सामान, साड़ी समर्पित करेंगे। तो ऐसे पार्वती माता को छुआ के जो चौकी है उसकी साइड में हम इसे रख देंगे और पार्वती माता का पूरा श्रृंगार हमें करना है। हम उन्हें थोड़ी सी मेहंदी लगा देंगे, थोड़ी सी हम उन्हें कुमकुम लगा देंगे, थोड़ा सा हम उन्हें सिंदूर लगा देंगे। पार्वती माता को हम श्रृंगार की सारी सामग्री भेंट करेंगे। अगर आपके पास साड़ी नहीं तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, कोई चुनरी भी ले सकते हैं और पार्वती माता को बायना के रूप में निकाल देते हैं। यह देखिए, मैंने सिंदूर चढ़ा दिया है माता को और उसके बाद मैं भोग में चने, भीगे हुए चने समर्पित करूँगी। एक दिन पहले हम चने भिगो देते हैं और भीगे हुए चने तीज के दिन ज़रूर समर्पित करते हैं। उसके साथ ही जो भी आपने भोग प्रसाद, कोई भी मिठाई, मेवा भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फल समर्पित करेंगे। जो ऋतु फल आप समर्पित कर सकें समर्पित कर दें। 5 फल अवश्य समर्पित करें। 5 ना हो तो जो भी फल आपने लिया है उसे 5 की संख्या में समर्पित कर दें। और देखिए, श्रीफल माता पार्वती को विशेष प्रिय है, तो श्रीफल हो तो आप इस तरह से श्रीफल भी समर्पित कर दें। यानी कि नारियल, जो हम यहाँ पर नारियल पर कलावा बांध के माता गौरी को समर्पित कर देंगे। और देखिए, इस दिन खीरे का बहुत ही ज़रूरी होता है इस व्रत में, क्योंकि खीरे का भोग आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा। खीरा इस समय ऋतुफल होता है, आसानी से मिल जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पार्वती माता ने वन में पूजा की थी, तो वहाँ पर उन्होंने खीरे का भोग समर्पित किया था और खीरे से ही अपने व्रत का पारण किया था। तो इस दिन हरतालिका के व्रत में खीरे से व्रत का पारण होता है। भोग समर्पित करने के बाद सभी को हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और थोड़े से फूल लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। प्रेम पूर्वक ध्यान से कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल और चावल लिए हैं वो हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल लेंगे और इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें छोटा सा हवन करना है। उसके लिए हम गाय के गोबर से बना हुआ एक उपला ले लेंगे, उसको हम जला लेंगे। अगर उपला ना मिले तो आप कपूर से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। इस पर हम सबसे पहले घी की आहुति देंगे। 7 आहुति देने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम गौरी शंकराय नमः का हम जाप करेंगे और जब ये जप करते हुए 5, 7, 9 आहुति हम समर्पित करेंगे। हवन सामग्री देने के बाद फिर जो भोग हमने समर्पित किया है, जो मीठा प्रसाद हमने समर्पित किया है, उसकी आहुति हम देंगे, क्योंकि जब भी हम भोग अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं को लगता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित ज़रूर करें। उसके बाद फिर से हम घी की आहुति देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो सके। अब इस तरह से हम छोटा सा हवन करना है। हवन करने के बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी है। आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे। कपूर को जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की हम आरती करेंगे। सबको धूप दीप दिखाएंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हरतालिका तीज व्रत का पूजन पूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा जल लेकर हम अपने हाथ में ले लेंगे। लोटे में जो हमने जल लिया है उस और फिर जो हमने हवन किया है ना, उसके ऊपर से हम इस जल को 3 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमने जो हवन किया है उसकी अग्नि को हम शांत करेंगे। इसके बाद हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। माता पार्वती के माथे से लेकर अपने माथे पर हम
कुमकुम लगा लेंगे और रोली लगा लेंगे, अपने सिर पर भी लगा लेंगे। इस तरह 3 बार हम माता पार्वती से सुहाग लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ 5 या 7 बार सिंदूर लिया जाता है। फिर माता पार्वती से अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु, अच्छी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर लेट हो जाए तो चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। और जो भी हमने भोग प्रसाद है वह घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। जो हमने साड़ी चढ़ाई है, दक्षिणा चढ़ाई है, वह आप किसी पंडितायन को या अपनी नंद को या अपनी सास को दे दें। अगर इस अखंड दीपक को आप पूरी रात जलाते हैं तो आपको पूरी रात्रि जागरण का फल मिलता है। तो यह थी हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। हर हर महादेव।